NCERT Physics Class 11th, third chapter, which is motion along straight line. So in this we have given a tower of height 200 meter. From this tower we throw two stones with a speed of 15 and 30 meter per second. Verify that the graph given correctly represent time variation of relative position of second stone with respect to first stone. तो आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन का ग्राफ प्लॉट करना है. So starting from that, two stones are projected vertically upward with a speed of 15 and 30 मीटर पर सेकेंड. एक स्टोन को आपने प्रोजेक्ट किया है फर्स्ट वाले स्टोन को विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड वाले स्टोन को आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया है विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. इस टावर की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 200 मीटर. तो क्या होता है, पहले जो है वो S रिलेटिव इज इक्वल टू U रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर. रिलेटिव पोजिशन की बात कर रहा है तो S रिलेटिव इज इक्वल टू U रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर. तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि अप टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड S रिलेटिव जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है. ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब A रिलेटिव 0 हो. A रिलेटिव 0 कब होगा, A रिलेटिव इज इक्वल टू 0 व्हेन बोथ आर इन एयर. व्हेन बोथ आर इन एयर, जब दोनों हवा में है तो A रिलेटिव कितना आएगा, 0 आएगा. तो X रिलेटिव की अपन से बात कर रहा है, X रिलेटिव की बात कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, पहले दोनों का टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं कि A को फर्स्ट को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा और सेकंड को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा. दोनों के लिए अलग अलग टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो टाइम फॉर स्टोन 1 S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे. स्टोन के लिए S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा -20, इनिशियल वेलोसिटी 15 इंटू टाइम इज t1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 इंटू t1 स्क्वायर. 4 स्टोन सेकेंड वाले स्टोन के लिए क्या आएगा, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. S आएगा -200, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 इंटू टाइम t2 प्लस एक्सेलरेशन -10 इंटू t2 का होल स्क्वायर. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो जो t1 आता है दैट इज इक्वल टू 8 सेकेंड और t2 आता है दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड. इसका मतलब यहाँ तक तो ये ग्राफ सही है. क्यों? क्योंकि अप टू t इक्वल टू 8 सेकेंड दोनों पार्टिकल हवा में है. t इक्वल टू 8 तक ये भी हवा में है, t इक्वल टू 8 तक ये भी हवा में है. तो A रिलेटिव 0 है, A रिलेटिव 0 है तो इस इक्वेशन क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. अब बात करते हैं t इक्वल टू 8 से लेके 10 तक. 10 के बाद में क्या होगा, दोनों नीचे गिर जाएंगे तो x2 भी 0 हो जाएगा, x1 भी 0 हो जाएगा, तो उनका डिफरेंस भी 0 हो जाएगा. अब ये क्वाड्रेटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अब अपन बात करते हैं फ्रॉम t इक्वल टू 8 टू t इक्वल टू 10. तो बिटवीन t इक्वल टू 8 एंड t इक्वल टू 10. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटवीन t इक्वल टू 8 एंड t इक्वल टू 10. x1 तो 0 हो चुका है क्योंकि वो जमीन पे आ गया है. x2 की अगर अपन बात करें तो x2 इज इक्वल टू वेलोसिटी किसी उस इंस्टेंट पर कितनी होगी, लेट्स से v माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर. तो x2 माइनस x1 करेंगे तो किसके बराबर आएगा, दिस वुड बी vt माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो दिस x2 माइनस x1, और अगर मैं इसको y मानूं तो दिस y इक्वेशन रिलेशन बिटवीन y एंड t इज क्वाड्रेटिक. सो दिस वुड बी ए क्वाड्रेटिक पैराबोला. दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक. तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला विद माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड. तो t इक्वल टू 0 से लेके 8 तक स्ट्रेट लाइन है, 8 से लेके 10 तक क्या है, पैराबोला है. सो दिस गिवन ग्राफ इज करेक्ट.